रोशन करे दुनिया। विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शाइना एनसी और आज मुझे गर्व होता है कि जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के हमारे सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं। जायंट्स एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है और एक ही लक्ष्य रहा है कि कोविड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में रोशन लाएं। तो आज मौजूद है यहाँ महजबीन, रशीदा और अनूप जी। महजबीन, मैं शुरुआत करती हूँ कि आप बताएं कि जायंट्स ने कौन से ऐसे काम किए हैं कोविड में जिससे आपको लगता है कि हाँ, लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा है। धन्यवाद शाइना जी, आज ये मौका दिया हमको कि हम जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में बता सकें। तो जायंट्स का मतलब है जेनरोसिटी, इंटेग्रिटी, एक्शन, नोबिलिटी एंड सर्विस, ट्रूथ विद ट्रूथ। और ये हमारा फाउंडेशन के फाउंडर थे हमारे लेट पद्मश्री नाना चुडासमा जी, जिनकी देखरेख में ये जायंट्स को अभी अगले साल 50 साल पूरे होंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। सो जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो कम्युनिटी सर्विस ज़्यादा करते। ये फर्स्ट एनजीओ है जो हमारे भारत में शुरू हुआ और इंटरनेशनल है। तो हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि इंटरनेशनली हमारे 600 ग्रुप काम करते हैं और 12,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जो जायंट्स मूवमेंट को चला रहे हैं। कोविड के समय में जायंट्स के हर ग्रुप ने, जहाँ बच्चे थे, यंगस्टर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत काम किया हुआ है। हमने फूड पैकेट्स सबको खाना 72 डेज तक कंटिन्यूसली जब शुरू हुआ था लगभग 5 लाख से ज्यादा फूड पैकेट्स बांटे हैं। तो जो भी 5 लाख से ज्यादा फूड पैकेट। जी हाँ शाइना जी, जब फर्स्ट वेव डिस्कवर हुआ था पैंडेमिक का तो सबका फियर ऑफ अननोन था। उसमें भी जायंट्स के सब यंग जनरेशन जो था उन्होंने अपनी परवाह किए बिना, बहुत सारे थे जो प्रोफेशनल्स थे एंड जो केटरिंग सर्विसेज करते थे, उनके जो पीयर ग्रुप्स थे, तो उन्होंने मिलके ये सब फूड पैकेट्स बनवाए और फिर दिन में 3 बार सबको बांटते थे। फिर जब ये रेफ्यूजीज का हुआ कि डॉकयार्ड एंड लेबरर्स में बांटा खाना पीना, मेडिकल कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप ड्राइव्स किए एंड जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी विद रेगुलर डेली नेसेसिटीज़ की वहाँ किया, जीवन ज्योत के साथ कनेक्ट किया। फिर नो वन स्लीप्स हंग्री का जो एनजीओ है वो भी उन्होंने स्टार्ट किया, हंगर नेवर डाइज, कि ताकि कोई भी भूखा नहीं सोए इस मुंबई सिटी के अंदर। रशीदा जी, आप मुझे बताएं कि हंगर दूर करो ना एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां आप दिन में 3 बार गरीब लोगों को फूड पैकेट्स दे रहे थे, क्या आपको ये डर नहीं था कि आपके मेंबर्स को स्वयं कोविड हो सकता है? जी शाइना जी, थोड़ा सा डर तो आई थिंक था, लेकिन उस समय ज़रूरी ये था कि हम समझे कि हमारे डर के ऊपर जाकर हम सबको इस तरह से मदद करें। ऑफ कोर्स सारे प्रिकॉशंस लिए गए थे, जैसे मास्क, पीपी किट, ग्लव्स, सैनिटाइजेशन करेक्टली, ये सारे माध्यम से वी मेड श्योर कि प्रिकॉशन लेते हुए भी काम रुकना नहीं चाहिए, हम बाहर जाते रहे। दो हमने कभी हमारे जो मेंबर्स में से जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें नहीं आने दिया। सारे यंगस्टर्स जाकर स्लम्स में या जिन जिन जगहों पर हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि जहाँ पर एक्चुअली उनको ज़रूरत थी, वहाँ पर खुद जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बराबर रोज पैकेट्स बांटे हैं। अनूप जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि जुहू में और अन्य एरियाज में ये ब्लड डोनेशन ड्राइव की आवश्यकता थी, आपको लगता है कि कोविड के समय? अब मेरे एरिया के सामने कूपर हॉस्पिटल है, वहाँ ज़रूरत होती थी क्योंकि वो लोग का कोरोना कोविड पेशेंट ज़्यादा आते थे उधर और ट्रीटमेंट भी वहाँ ज़्यादा होती थी वो एरिया में। और हमारे यूथ ग्रुप है यंग जायंट, कॉलेज के टाइम में भी वो लोग ने ऐसा ब्लड डोनेशन ड्राइव किया और उन्होंने मदद की हॉस्पिटल को भी। जी महजबीन जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का मुहिम लिया तो क्या था इसके पीछे लक्ष्य
और कैसे इसमें कामयाबी हुई? शाइना जी, ये ऐसे हुआ कि जब कोविड का बहुत ज़्यादा सेकेंड वेव शुरू हुआ एंड हम रोज़ न्यूज़ में सुनते थे कि ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जानें जा रही है, दिल दहल जाता था। हमने हमारे आपस के लोगों को भी देखा है कोरोना में सफ़र करते हुए, तो तब हम लोगों ने जाना कि सांस लेने के लिए हवा और ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत और कैफियत है। हमने हमारे सब डोनर्स को टैप किया एंड हमारे मेंबर्स ने भी दिल जिगर से डोनेशन दिया और हमने बुरानी फाउंडेशन के साथ 400 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का बंदोबस्त किया और रोज़ उनको रेंट आउट करते थे। और उसके बाद बिरला फाउंडेशन जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं ये देख के, एंड उन्होंने भी हमको इतने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स डोनेट किए और उनके थ्रू हमने ये ऑक्सीजन सिलेंडर कैंप शुरू किया एंड सबकी दुआएं जो लगी हुई है, बिकॉज आप सांस नहीं ले सकते, हम 2 मिनट के लिए नहीं ले सकते, हमको पता है कैसे होता है, तो ये ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। अभी हम प्रिपेयर्ड है। तो आपको लगता है कि जैसे आदित्य बिरला ग्रुप जैसे संस्था जब आगे आते हैं और मदद करते हैं तो आप जैसे संगठन को भी मदद होती है? बहुत ज़्यादा मोरल बूस्ट होता है एंड जब ये बड़े फाउंडेशंस एंड इतने लोग सेलिब्रिटीज साथ में जुड़ते हैं तो फ़र्क पड़ता है। हम इंडियंस जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं बिकॉज जो मोरालिटी बूस्ट होती है सबके ऐसे समय में, तो हर छोटी खुशी मायने रखती है। शाइना जी, रशीदा जी कहते हैं कि जिम्मेदारियों को उठाने से क्यों घबराते हो? जिंदगी में यही तो आपको हुनरमंद बनाती है। मैंने सुना है कि आपके ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो लगातार हर दिन बाहर जाते थे कोविड के समय में, अपने जिंदगी को दावे पे लगा के, अपनी जान को दावे पे लगा के। क्या आपको लगता है कि वो दुआ ने आपको सुरक्षित रखा? डेफिनेटली शाइना जी, इनकी ये दुआई है जिन्होंने हमें इतनी ताकत दी है कि हम सबको हेल्प कर सकें। इनफैक्ट हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ना सिर्फ फील्ड पर जाकर लोगों की हेल्प करी है, उनको दवाई पहुंचाई है। इनफैक्ट हमारे यहाँ एक डॉक्टर तो ऐसे है जो स्कूटर पर, क्योंकि उनके पास डॉक्टर की पास हुआ करती थी, स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन था तो हम फ्रीली बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन बिकॉज उनके पास डॉक्टर की पास थी वो जा सकते थे, तो उन्होंने घर घर जाकर सबको दवाइयाँ पहुंचाई थी। बहुत अच्छा। अनूप जी, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा एक उदाहरण आप दे सकते हैं जहां आपको लगता है हाँ, जायंट्स वेलफेयर ने कुछ अच्छा काम किया है और सही में कोविड में हम कर दिखाएं? साइना जी, ऐसा बहुत सारे काम है जो जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के संलग्न जो ग्रुप है उन्होंने काम किया है। मेजबिन जी ने बताया फील्ड में जाके खाने बांटे हैं। ऐसा ही नहीं, खाली स्लम एरिया में जो लोग ने जॉब गंवाए थे उनको भी मदद किया, जो लोग प्यासे थे, भूखे थे, उनको भी मदद की, खाने पहुंचाए ऐसा। और मेडिकल क्षेत्र में भी हमारे जो डॉक्टर्स है हमारे ग्रुप के, उन्होंने भी काफ़ी सराहनीय काम किया। और शिक्षण क्षेत्र जो जायंट्स का एक उद्देश्य है शिक्षण, उनमें भी उन्होंने बाकात नहीं रखा। जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के ग्रुप ने ऑनलाइन एजुकेशन उन्होंने चालू रखा था। हमारे जायंट्स के ग्रुप से जुड़े हुए कई संस्थाओं ने जो बालवाड़ियाँ चलाती है जी, वो बालवाड़ियाँ स्लम एरिया के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दी, मुफ्त शिक्षण देती है और उन्हें सब शिक्षण मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। उन्होंने टीचर्स ने वैकेशन छोड़ के कोई भी दिन बाकी नहीं रखा एक्सेप्ट संडे कि उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दिया। एजुकेशन शिक्षण के सिवा उन्होंने हर एक्टिविटी, हर गेम्स में उन्होंने भाग लिया और हर फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट बच्चों से करवाया जी। तो हमने शिक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छा, इवन पैंडेमिक में भी हमारे जायंट्स ने अच्छा काम किया है। मेजबिन जी, जो लोग जायंट्स वेलफेयर से जुड़ना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं और आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी तो दिली चाह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे जायंट्स मूवमेंट के साथ मुहिम में ज्वाइन करें। तो बहुत सिंपल है, हमारा एक ऐप भी जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन का अभी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। वरना आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप हर जगह हमको फॉलो कर सकते हैं और उधर से आप हमारे साथ कनेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप जिस भी एरिया में है, हम कम्युनिटी सर्विस में विश्वास करते हैं, तो आप जिस भी एरिया में है, यंग है, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं,
अगर आपकी नीयत है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपकी नीयत है तो बस आप जायंट्स टाइप करें और कनेक्ट करें और हमारे साथ जुड़िए। हम बहुत ही खुश हो जाएंगे, जितने ज़्यादा जुड़ के काम कर सकते हैं। जैसे अभी अनूप जी ने, एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ कि अनूप जी ने जैसे एजुकेशन के बारे में बात की, हम लोग आई लव मुंबई का भी मुहिम नाना जी ने शुरू किया था एंड बहुत अच्छा है। तो हमारे जो बच्चे हैं जो घर में अभी क्वारंटाइन में है, उन्होंने अपने खुद के पॉकेट मनी से सैक्रिफाइस करके 2 मिनी जायंट के ग्रुप से उन्होंने सैक्रिफाइस करके ऑनलाइन के लिए अपने मोबाइल्स डोनेट किए, आईपैड्स डोनेट किए, जो ऑर्फनेजेस में हम लोगों ने डोनेट किए हुए हैं। सो जहाँ नियत होती है वहाँ ऑटोमेटिकली आपको राह मिलती है। आपने सही कहा, जहाँ नियत है वहाँ राह जरूर मिलती है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जो पैसा आपने खर्च किया कोविड के समय, कितना खर्च किया और कैसे आया ये पैसा? शाइना जी जैसे बोला, नियत सब जुड़ते ही गए, तो हम लोगों का पैंडेमिक में 3,70,00,000 का खर्चा हुआ है। सब पूरे मुंबई के जितने खाली ग्रुप्स हैं वो मिला के डोनर्स खड़े होते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा होते थे खाना रिजर्व के लिए, तो सब डोनर्स हमारे लोकल कम्युनिटी से ही आते थे। शाइना जी आपने भी हमारे मॉरली बहुत सपोर्ट किया है इसमें। जो 50 इयर्स अभी जैसे हम बोल रहे हैं जायंट्स में, जितना इतने सालों में हम लोगों को नहीं किया, सबके बाहर पर्सनालिटीज एंड ह्यूमैनिटेरियन बाहर आया हुआ है एंड फंड्स वाज वेरी इजी। सबको बांटना है, जिसके पास 2 है उसको आधा शेयर करना है। रशीदा जी, मुझे एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे आपको लगता है कि आंखों में आंसू आ गए कोविड के समय। हमने कोविड के समय में मैम ऑनलाइन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग स्टार्ट किया था, बिकॉज वो एक समय ऐसा था जब लोग अचानक से घर में बंद हो गए थे और काफ़ी लोगों के घर में डेथ्स भी हुए थे और ऐसे में लोगों की मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो रही थी। तो हमने ये एक मुहिम उठाया था कि हम लोगों को फ्री ऑनलाइन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराएं। ऐसे में हमारे पास कुछ डॉक्टर्स जुड़े थे जिन्होंने हमें बाद में फिर बताया कि कुछ लोग जिनके घर में डेथ ऐसे हुए थे कोविड के कि माँ बाप दोनों गुजर गए हैं, 2 बच्चे छोड़ गए हैं और वो बच्चों को अब उनका कोई सहारा नहीं था, उनके फ्यूचर का कुछ पता नहीं था कि आगे उनका क्या होगा। तो हमने फिर एक ये मुहिम उठाया कि हम उन बच्चों को, जितने बच्चे जो कोविड की वजह से अनाथ हुए हैं, उन्हें अडॉप्ट किया जाए। ये हमने सोचकर एक छोटा सा मुहिम चलाया जहाँ पर हमने ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया और उन्हें उन लोगों के साथ कनेक्ट किया जिनके पास बच्चे नहीं हैं और अडॉप्ट करना चाहते थे। बहुत अच्छा। भारत में 3000 साल पहले दान का कॉन्सेप्ट मनु ने जब इसके बारे में चर्चा की, तो शायद विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतना दान होता है और इतने स्वाभाविक रूप से लोग बाहर आते हैं। कोविड के समय में आपने आपकी जान दावे पे लगा के लोगों की मदद की, फूड पैकेट्स बांटा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिया, ब्लड डोनेशन कैंप्स किया, बच्चों को जो अनाथ थे उनको अडॉप्ट करवाया। मैं इस वजह से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और संक्षेप में एक सेंटेंस में जो आप कुछ कहना चाहते हैं आज के श्रोताओं को जो विविध भारती के इस कार्यक्रम रोशन करे दुनिया को सुन रहे हैं, तो ज़रूर बताएं। थैंक यू शाइना जी, ये मौके के लिए। हम ज़रूर मुंबईकर्स को बोलेंगे कि जायंट्स मूवमेंट को ज्वाइन करें और मुंबई का स्पिरिट हाई करें, कम्युनिटी सर्विस में बिलीव करें, सोशल अवेयरनेस फैलाएं। थैंक यू शाइना जी, आपने हमें ये मौका दिया कि आज हम सारे देश में, पूरे भारत में सबसे ये कह सके कि जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन का जो वेबसाइट है उस पर आइए। हमारी जो भी हम कार्य करते हैं वो सारा हम वहाँ पर लिखे हुए हैं। आप आइए, देखिए हम क्या करते हैं, सारे प्रूफ के साथ है। आप जब जानेंगे कि हमारा काम कितना उम्दा है, आप खुद हमारे साथ आकर जुड़ना पसंद करेंगे। धन्यवाद साइना जी, आपने हमें मौका दिया आज यहाँ पे आके जायंट्स की जो प्रवृत्तियाँ है वो किस तरह से कर रही है और क्या हम चाहते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो हमें समाज से मिला है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी है कि हम समाज को वापस दे ऐसे ही सुनते जाइए अलग अलग संस्थाओं की कहानी हर हफ्ते विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। मैं हूँ शाइना एनसी। अगले हफ्ते तक सुनते रहिए विविध भारती।